हर लड़की को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां सपने नहीं छोड़ती। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है एक हौसले भरी यात्रा, एक छोटे से गांव से लेकर देश की सबसे बड़ी सेवा में पहुंचने तक की। और आज मैं आपको यही कहानी सुना रही हूं ताकि आप ना सिर्फ प्रेरित हो बल्कि इंग्लिश भी सीखें एक एक भाव से। वेलकम टू लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरी टेलिंग, जहाँ हर कहानी से आपको मिलता है शब्द, भाव और आत्मविश्वास। तो चलिए शुरू करते हैं मीरा के साथ। Motivational English story: The Girls Who Became an IAS. Her name is Meera. She comes from a small village in Madhya Pradesh. Means उसका नाम मीरा है और वह मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती है। स्मॉल विलेज मीन्स होता है छोटा गांव। कम्स मीन्स होता है आना। अब ये कैसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया गया है क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है। तो जब भी हम कोई हैबिचुअल एक्शन करते हैं तो उसे हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करके बनाते हैं। मीन्स शुरुआत सिंपल है पर दिल में जज्बात है एक आम लड़की से खास लड़की बनने का। कैसे, आइए देखते हैं। शी हैड अ ड्रीम टू बिकेम एन IAS. शी हैड अ ड्रीम टू बिकम एन IAS मीन्स उसका सपना था। ड्रीम्स मतलब होता है सपना। टू बिकम, बिकम मीन्स होता है बनना, ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात हो रही है, इसलिए इस सेंस में यहाँ बिकम होगा। क्या, एन IAS। यहाँ पर एन का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि आई लगा है। ये आई क्या होता है, वॉवल्स, और वॉवल्स साउंड के पहले एन लगता है। IAS ऑफिसर मीन्स IAS अधिकारी। अब यहाँ पे यूज़ हुआ है हैड का। हैड क्या है, पास्ट टेंस ऑफ हैव। पास्ट की बात हो रही है, मतलब एक सपना जो उसने दुनिया से अलग बनाता है। एक मिशन या एक पर्पस की बात हो रही है और वो भी कब, पास्ट की बात हो रही है। उसका सपना था तो पास्ट टेंस आएगा। यहाँ पर सिर्फ ये सपने के सेंस में नहीं आएगा, ये आएगा होप के सेंस में। उसकी होप ही उसे एक नॉर्मल लड़की से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की बनाने की यात्रा पर ले जा रही है। तो यहाँ सपना का सेंस होप से आएगा। पीपल लाफ्ड एट हर बट शी डिडंट गिव अप। लोग उस पर हंसे लेकिन उसने हार नहीं मानी। लाफ्ड, लाफ्ड क्या है, पास्ट टेंस है, पास्ट का यूज़ हो रहा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। एंड डिडंट गिव अप, ये भी हमारा पास्ट में बनेगा। क्यों, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है कि लोग उस पर हंसे थे और लेकिन उसने गिव अप नहीं किया था। लाफ्ड मतलब होता है हंसे, एंड गिव अप मतलब होता है हार मान लेना, हार मान लेना। हंसना का सेंस यहाँ पर आएगा ताने मारने से या उसको अंडर एस्टिमेट करना। तो ये लाइन हमें ये सिखाती है कि लोग हम पर हंसेंगे पर तुम कभी हार मत मानना, और यही लाइन दिल को जगा देने वाली होती है। शी स्टडीड अंडर अ ट्री विथ बोरोड बुक्स एंड अ बर्निंग डिजायर मीन्स वह पेड़ के नीचे पढ़ती है उधार की किताबें और जलते हुए जुनून के साथ। बोरोड बुक्स मीन्स होता है उधार की किताबें, किताबें। एंड अंडर मतलब होता है के नीचे, किस चीज़ के नीचे, अ ट्री मतलब पेड़ के नीचे। और स्टडी मीन्स पढ़ती, पढ़ती थी। पास्ट की बात हो रही है इसलिए वर्ब में ईडी लग जाएगा। बर्निंग डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर मतलब होता है, बर्निंग डिज़ायर मीन्स होता है जलता हुआ जुनून। डिज़ायर मतलब होता है जुनून, जुनून मीन्स होता है हिम्मत। जब आप सपना दिल में जलता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। पास्ट कंटिन्यू स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट है यहाँ पर। तो इस लाइन से हमें ये सिखाया जा रहा है कि भले ही हमारे पास रिसोर्स कम हो लेकिन हमारी लगन ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे उसकी लगन थी तो उसने उधार की किताबों से भी पढ़ाई कर ली। बर्निंग डिज़ायर को कहते हैं हम अंदर की आग। अंदर की आग मतलब कुछ कर गुजरने की ललक जो होती है या जुनून टाइप का, उस सेंस में। और ये बोरोड बुक्स मीन्स ये संघर्ष बताता है कि वो कठिनाइयाँ पार, एक के बाद एक कठिनाइयाँ पार कर रही है। Years later, she walked into the IAS interview hall with confidence in her eyes. Means कई साल बाद वह आत्मविश्वास से भरी आंखों के साथ IAS इंटरव्यू हॉल में गई। Walked into, इसका मतलब होता है ये है हमारा सिंपल पास्ट, वर्ब में ईडी लग गया है एंड प्लस एक्शन है। With her, with confidence in her eyes, ये हमारा पोइट्रिक स्टाइल में है। सपने सच होने की के लिए कदम जो होता है वो सेंटेंस से में पता चलता है। वॉकड इनटू मतलब होता है प्रवेश किया। कॉन्फिडेंस मीन्स होता है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास के साथ।
और आइस मीन्स होता है आँखें। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जब आँखों में भरोसा होता है ना, तो दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं या खुलने लगते हैं। शी डिडंट वेयर एक्सपेंसिव क्लॉथ्स बट शी वोर अनमैच्ड करेज। मीन्स उसने महंगे कपड़े नहीं पहने, लेकिन उसने ऐसा साहस पहना था जो किसी से कम नहीं था। एक्सपेंसिव क्लॉथ्स मीन्स होता है पैसा। पैसा इन द मटेरियल वर्ड्स की बात हो रही है कि उसके पास मटेरियल वाली चीज़ें नहीं थी। अनमैच्ड करेज मतलब होता है बेबाक साहस। बेबाक करेज मीन्स होता है साहस। डिडंट वेयर मीन्स ये हमारा है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस में बना है क्योंकि बात हो रही है पास्ट की। द पैनल आस्क्ड हर टफ क्वेश्चंस बट हर आंसर्स वर काम एंड पावरफुल। मीन्स पैनल ने उससे कठिन सवाल पूछे, लेकिन उसके जवाब में शांत और प्रभावशाली थे। तो टफ क्वेश्चंस मीन्स होता है कठिन, परीक्षा टाइप, कठिन प्रश्न पूछे। काम आंसर मीन्स होता है उसने ग्रेसफुली आंसर दिया, मतलब शांति से, और प्रभावी, पावरफुल मतलब प्रभावी तरीके से। यहाँ पर भी पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है। आस्क्ड वर्ब में ईडी लगा है, पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि असली शांति तब होती है जब तूफान के बीच भी हम मुस्कुरा सकें। शी स्पोक विद ऑनेस्टी एंड हर वॉइस कैरी होप। उसने सच्चाई से बात की और उसकी आवाज़ में क्या थी? आशा थी। जब बात सच से हो तो हर शब्द दिल तक पहुंचता है। ये भी हमारा पास्ट टेंस में है। स्पोक मीन्स होता है बोली, पास्ट की बात हो रही है, बोली। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, ईमानदारी। वॉइस मीन्स होता है आवाज़। कैरिड मीन्स होता है लेकर गई या पहुंची, पहुंची। होप मीन्स क्या होती है? आशा। कैरिड होप मीन्स होता है इंस्पिरेशनल एनर्जी के साथ गई थी। और ऑनेस्टी मीन्स रेयर बट पावरफुल। रिजल्ट केम आउट, हर नेम वॉज एट द टॉप। मीन्स जब परिणाम आया तो उसका नाम सबसे ऊपर था। सपने सच होने का फल जो हर स्ट्रगल के लिए। When the result came out, her name was at the top. मीन्स जब परिणाम आया तो उसका नाम सबसे ऊपर था। ये भी हमारा क्या है? पास्ट टेंस, पास्ट की बात हो रही है। एंड रिजल्ट केम आउट मतलब इंतज़ार का अंत हो चुका है, इंतज़ार का अंत, रिजल्ट आ चुका है। एंड हर नेम एट द टॉप मीन्स ये बताता है उसकी सक्सेस प्लस ग्लोरी को। मैं मीरा बिकेम एन IAS ऑफिसर बट मोर देन दैट शी बिकेम अ सिंबल ऑफ होप। मीन्स मीरा IAS अधिकारी बनी, लेकिन उससे भी बढ़कर वह आशा की एक प्रतीक बन गई। सिंबल मतलब होता है प्रतीक, होप मीन्स होती है आशा। बिकेम मतलब बनी, देन मतलब होता है से ज़्यादा, दैट वह चीज़, एंड सिम्बॉल्स मीन्स होता है प्रतीक, एंड होप मीन्स होती है, होप मीन्स आशा। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए।